अस्सलाम वालेकुम। यूके यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा आप सिर्फ बायोमेट्रिक्स की फीस देके और एम्बेसी के चार्जेस वो भी डायरेक्ट एम्बेसी को देके ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। यूके के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं और इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बगैर मिस्टेक्स के असल में फिल कैसे किया जाता है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। वीज़ा फीस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर पहले किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज्ड है तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं। ये आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं, मगर आप इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना यूके का वीज़ा खुद अप्लाई करके खुद हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले और अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह सकती है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे, स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीज़ा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करता चलूं कि जब हम यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ बेसिक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोफेशनल कवर लेटर। इसमें हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है, यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए डे बाय डे ट्रेवल प्लान, कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे उतने दिन की तमाम एक्टिविटीज़ हमें जस्टिफाई करनी होती है इस डॉक्यूमेंट में, और ट्रेवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से, और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। यूके के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करते हैं और घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट दी जाती है, जहां पे आप जाके अपना डिजिटल फोटोग्राफ और अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे VFS ग्लोबल पाकिस्तान यूके वीज़ा तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर हम गूगल करते हैं यूके वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन तो इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। ये पहला वाला जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो विजिटर वीज़ा होगा उसकी फ़ीस क्या होगी। ये तमाम फीस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। 6 मंथ का वीज़ा होता है, 11 मंथ्स का, डिफरेंट ड्यूरेशन का वीज़ा, और उनकी फ़ीस आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, जहां से हम अप्लाई करेंगे। मजीद यहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डिटेल्स यहां पे मिक्स्ड हैं रिक्वायरमेंट्स, मगर अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं तो एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस पे एक वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वापस आएंगे हम यहाँ पे और क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्री नेम, हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई करेंगे पाकिस्तान से, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में
आपको क्या लोकेशन पता है, एम्बेसी या कॉन्सुलेट कहाँ पे अप्लाई करेंगे? अगर पता है तो पहला वाला ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे स्टार्ट नाउ पे। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद अपना नए अकाउंट का पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। ये ईमेल क्या आपका अपना है या किसी और का है? हमारा अपना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यू और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्या आपका दूसरा ईमेल एड्रेस है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। मैं अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इस नंबर पे कहाँ से कांटेक्ट किया जा सकता है? यूके में भी और यूके से बाहर से भी। और ये नंबर जो है ये मोबाइल नंबर है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। पहला ऑप्शन यानी कि मुझे फोन और मैसेज के जरिए कांटेक्ट किया जा सकता है। गिवन नेम, फैमिली नेम, यहाँ पे डिटेल्स देंगे हम पासपोर्ट के हिसाब से। अगर कोई दूसरा नेम है तो येस करके डिटेल देंगे, अदरवाइज मैं यहाँ से कर दूंगा नो। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सिंगल। हमारा फुल रेजिडेंस एड्रेस हमें यहाँ पे डालना होगा कंट्री के साथ। यस, यही हमारा एड्रेस है जिस पे हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। हमने जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पे कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कितने साल और कितने महीने, वो यहाँ पे डालेंगे। और वो प्रॉपर्टी रेंट की है या आपकी अपनी है तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूंगा और चले जाएंगे सेव और कंटिन्यू पे। ये पासपोर्ट का सेक्शन है। पासपोर्ट नंबर आएगा, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो मैंने कहा यस और यहाँ पे हम देंगे अपना आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड कहाँ से इशू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आईडी कार्ड का इशू डेट और आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट। हमारी करंट नेशनलिटी हम यहाँ से चूज करेंगे पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और हमारी डेट ऑफ बर्थ। क्या आपकी कोई दूसरी नेशनलिटी है तो मैं यहाँ से नो सिलेक्ट कर लूंगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉयड मतलब जॉब पर्सन। कंपनी का नाम और कंपनी का फुल एड्रेस कंट्री के साथ, कंपनी का फोन नंबर और यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हैं और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। जॉब टाइटल और इस जॉब से, इस काम से कितना हम अर्न कर रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में भी दे सकते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, उसके बाद चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्या आपके पास पहले कुछ सेविंग है तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे और उसमें हम कन्वर्ट करके बताएंगे कि हमारे पास कितनी सेविंग है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो उसको अमाउंट को आप कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं कि इतने पैसे आपके पास पहले से हैं। कितने पैसे आप खर्च करेंगे इस ट्रिप पे तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा पीकेआर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 7 लाख रुपए। आप अपने हिसाब से करें। नॉर्मली हर मंथ आप कितना खर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा पीकेआर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा उतने एक्सपेंसेस जो मेरे हर मंथ होते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। क्या कोई और इस विजिट के लिए पे करेगा तो मैं यहाँ पे नो करूंगा और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यूके में हम अराइव होंगे 1 दिसंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक स्टे करेंगे। अगर आपको कांटेक्ट किया जाए तो कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे तो मैंने कर दिया इंग्लिश। पर्पस ऑफ विजिट मेरा होगा टूरिज्म और उसके अंदर भी 3 पर्पसेस आते हैं तो मैं जाऊंगा एज अ टूरिस्ट। अगर आप फैमिली और फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटीज में आपका जो डे बाय डे ट्रेवल प्लान होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या आप पे कोई भी डिपेंडेंट है, मतलब क्या किसी को भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? अगर करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पे हम देंगे पेरेंट्स की डिटेल्स। पहले मदर सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम फादर सेलेक्ट करेंगे और फादर की डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। क्या आपकी कोई फैमिली यूके में रहती है तो इसको हम यहाँ से नो कर देंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। क्या किसी ग्रुप के साथ जाएंगे तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा। क्या आपके साथ कोई दूसरा ट्रैवल करेगा जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे या पेरेंट्स? अगर करेंगे तो यस करें, अदरवाइज मैं यहाँ से नो कर दूंगा। क्या यूके में आपकी एकोमोडेशन है तो मैंने यस कर दिया। कौन सी एकोमोडेशन है? मैं स्टे करूंगा होटल में। यहाँ पे होटल का नाम और पूरा एड्रेस। होटल में मैं चेक इन करूंगा 1 दिसंबर 2025 से और चेक आउट 7 दिसंबर 2025। इसके बाद किसी दूसरे होटल में स्टे करेंगे। इसके बाद हम स्टे नहीं करेंगे किसी होटल में, हम वापस आएंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे सिटी भी जाते हैं।
यूके की ट्रेवल हिस्ट्री पिछले 10 सालों में क्या आपने यूके विजिट किया है तो यस करें, अदरवाइज नो कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, शेंगेन कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड या कोई भी कंट्री आपने विजिट किया है तो कितनी बार किया है वो डिटेल्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये कंट्रीज की जो लिस्ट बताई, इनके अलावा क्या दूसरे कंट्रीज आपने ट्रेवल किए हैं यानी कि ट्रेवल हिस्ट्री आपकी है तो यस करेंगे और यहाँ पे ट्रेवल हिस्ट्री की डिटेल्स देंगे। मिसाल के तौर पे हमने विजिट किया है मलेशिया, तो यहाँ से मलेशिया सेलेक्ट कर लेंगे। किस पर्पस के लिए? टूरिज्म, और वो हमने कब से कब तक ट्रेवल किया था तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा कोई कंट्री विजिट किया है तो फिर यस करेंगे और तब तक यस करते जाएंगे जब तक हमारी ट्रेवल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर हमारी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है या सब ऐड कर दिया तो नो करेंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका वीजा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हुआ है या डिपोर्ट हुए हैं या वहां से आपको निकाला गया है। इसमें से पहला ऑप्शन तकरीबन नॉर्मल है कि वीजा रिफ्यूज हुआ है तो इसको यस करेंगे और यहाँ पे हम रीजन बताएंगे। पहला सेलेक्ट करेंगे एन एप्लीकेशन फॉर अ वीजा वाज रिफ्यूज्ड, तो अगर किसी भी कंट्री से वीजा रिफ्यूज है तो यस सिलेक्ट करेंगे और किस कंट्री से वीजा रिफ्यूज है वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कब वीजा रिफ्यूज्ड हुआ और क्यों रिफ्यूज्ड हुआ उसकी डिटेल रिफ्यूजल लेटर में होती है, उसके बाद सेव करेंगे। फिर इसी तरीके से किसी दूसरे कंट्री से रिफ्यूज्ड है तो फिर यस करेंगे और फिर इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। जब सारे ऐड हो जाएं या अगर किसी भी कंट्री से वीजा रिफ्यूज नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्या कभी आपने यूके का लॉ ब्रेक किया है या इलीगल आए हैं तो इसको हम नो कर देंगे। यहाँ पे कुछ पेनल्टी के क्वेश्चन है, मैंने इनको रीड कर लिया है, आप अपने हिसाब से रीड करें। मैं लास्ट वाला सिलेक्ट करूंगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। मजीद एक क्वेश्चन है, मैं इसको नो करूंगा, टिक लगाऊंगा और सेव कर दूंगा। मजीद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मैंने तीनों को रीड कर लिया है, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नो करूंगा, टिक लगाऊंगा और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन से, मैं दोनों को नो करूंगा, टिक लगाऊंगा और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये 3 करेक्टर के क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पे तीनों को नो करूंगा, आप इनको रीड कर लें और उसके बाद उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। ये प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि क्या कभी आपने आर्मी में या मीडिया में या जुडिशरी में आपने कभी काम किया है तो वो टिक कर लें, अगर नहीं किया तो हम लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने अपना कवर लेटर बनाया है उस कवर लेटर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल तौर फिल हो चुका है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो हर सेक्शन के सामने चेंज का ऑप्शन है, वहां से चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मैंडेटरी जिसमें आता है आपका पासपोर्ट जिसके सारे तमाम पेजेस आपको देने होंगे इंक्लूडिंग ब्लैंक पेजेस, जो खाली पेजेस हैं उसके समेत, तो ये हम देंगे, बिल्कुल देंगे, तो इसको हम टिक लगा देंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी चेकलिस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ये विजिटर वीजा की कुछ कंडीशन है, आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन का पेज है, मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूं और मेरी एज 18 साल से ज्यादा है तो यहां से मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा और चले जाएंगे आई एक्सेप्ट द अबव। चेक योर आंसर्स, जो हमने डिक्लेरेशन की है वो यहाँ पे मेंशन है, चेक करें और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। कितने ड्यूरेशन के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हर ड्यूरेशन की फीस अलग होती है जो मैं इसी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। 6 मंथ के वीजा के लिए आपको इतनी फीस पे करनी होगी जो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे हम चले जाएंगे कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे वीजा फीस पे करने के लिए, तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल के अपनी वीजा फीस पे कर सकते हैं। वीजा फीस पे होने के बाद आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में आएगी, आपको एक ईमेल भेजी जाएगी जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी और आप किस तरीके से जाके बायोमेट्रिक्स देंगे। बायोमेट्रिक्स होंगे यहाँ पे वीएफएस ग्लोबल में। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके खुद भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ये सर्विस आप VFS ग्लोबल वालों से भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल करते हैं VFS ग्लोबल पाकिस्तान UK वीज़ा तो ये वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और जो डिटेल्स आपको चाहिए वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।